प्रिय व्यूअर्स, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी की यूपीएससी की तैयारी में स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी की ओर से एक और सहायता प्रदान किए जाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला में हम आपको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में परीक्षोपयोगी जानकारी प्रदान करेंगे, जो न केवल आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि यह मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी भी सिद्ध होगी। गर्मी का दिन था। एक साधु और उनके दो साथी प्यास महसूस कर रहे थे। वे काफी देर तक चलते रहे और आराम करने के लिए एक जगह कुछ देर के लिए रुके। साधु ने पहाड़ी की चोटी पर एक घर देखा और अपने एक शिष्य को वहां रहने वाले एक व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगने के लिए भेजा। गर्मी और प्यास से परेशान वह शिष्य अपने गुरु की बात मानकर खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर थोड़ा ऊंचाई पर एक अमीर आदमी रहता था, जिसके पास ठंडे पानी से भरा एक गहरा कुआं था। उसका कुआं ही एकमात्र स्थान था जहां से गांव के लोगों को पीने और कपड़े धोने के लिए पानी मिलता था। आखिरकार शिष्य जब पहाड़ी पर पहुंच गया तो वह उस आदमी से पूछा, कृपया क्या हम यहाँ पानी पी सकते हैं? हमने बहुत लंबा सफर तय किया है और हम बहुत प्यासे हैं। जिस पर अमीर आदमी ने आंखें तिरछी करते हुए कहा, तुम्हें मेरे पानी के लिए भुगतान करना होगा। पैसा नहीं तो पानी भी नहीं। उस शिष्य के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वह पहाड़ी से नीचे गुरु के पास वापस चला गया और उन्हें बताया कि उस आदमी ने क्या कहा है। गुरु ने अपने शिष्य से उस आदमी से दोबारा पूछने के लिए कहा। शिष्य वापस पहाड़ी पर चढ़ गया और विनम्रता से उस व्यक्ति से फिर से पानी मांगने के लिए उसके पास आवाज लगाई। फिर उस आदमी ने इनकार कर दिया और शिष्य बिना पानी लिए दोबारा गुरु के पास वापस चला गया। गुरु ने कहा, हमें किसी व्यक्ति को सही काम करने के लिए कम से कम 3 मौके देने चाहिए। इसलिए शिष्य ने तीसरी बार फिर कोशिश करी। इस बार अमीर आदमी तिलमिलाते हुए बोला कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम्हारे पास मेरे पानी का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। चले जाओ यहां से, लगभग आदमी चिल्लाता हुआ बोला। अब जब गुरु ने सुना कि उस आदमी ने इस बार भी इनकार कर दिया है, तो उन्होंने आह भरी और कहा कि चिंता मत करो, भगवान हमारी देखभाल करेंगे। फिर साधु ने एक छड़ी ली और जमीन में गड्ढा खोदा। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उस साधु ने जहां गड्ढा खोदा वहां पानी भरने लगा और कुछ ही समय में वहां से पानी की धारा बह निकली। उसके साथी प्रसन्न हुए और उन्होंने काफी देर तक ठंडे पानी का आनंद लिया। जल्द ही गांव के लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। वे इस बात से खुश थे कि आखिरकार उन्हें भी मुफ्त में पानी मिल जाएगा। पहाड़ी की चोटी से वह आदमी यह सब देख रहा था, जिसके पास कुआं था। जब उसने अपने कुएं में देखा तो पानी गायब हो रहा था और वह गुस्से में लाल पीला हो उठा। वह आदमी इतना क्रोधित हो गया कि उसने पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उस साधु और पानी का आनंद ले रहे लोगों की ओर धकेल दिया। चट्टान साधु की ओर तेजी से लुढ़क रही थी। लोग साधु को सावधान करने के लिए चिल्लाए, लेकिन साधु जहां थे वहीं रुके रहे। जैसे ही शिला उनसे टकराने वाली थी, साधु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिला को रोक लिया। चट्टान इतनी अचानक रुक गई थी कि साधु के हाथ ने कठोर चट्टान पर एक सटीक छाप छोड़ दी थी। पहाड़ी की चोटी पर आदमी को एहसास हुआ कि उसने एक भयानक गलती की है। पछतावे के बाद वह आदमी दयालु और उदार हो गया। उसे एहसास हुआ कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वह साझा करने के लिए है, इसलिए उसने अपना शेष जीवन दूसरों के साथ साझा करने और उन्हें भी साझा करना सिखाने का फैसला लिया। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे। पीरां दे पीर, फकीरां दे फकीर, संता दे संत आते गुरुआं दे गुरु, तन श्री गुरु नानक देव जी। भारत एक नैसर्गिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्राकृतिक राष्ट्र, जहां ज्ञान की वैविध्य सभ्यता प्राचीन है और इस सभ्यता का विस्तार ऋषियों मुनियों के द्वारा किया गया है। भारत की धरा पर ईश्वरीय शक्ति के रूप में समय समय पर ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया है जिनके वचनों तथा जीवन कर्मों के माध्यम से हमारे समाज और वृहत्तर मानव को अपने युग के श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों का ज्ञान हुआ है।
ऐसे ही मध्यकाल में ज्ञान की चेतना को जागृत करने वाले रहस्यवादी, मननशील और अपने व्यक्तित्व से दार्शनिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, एकेश्वरवादी एवं गृहस्थ जीवन से पैरोकार, विश्व बंधुत्व के गुण समेटे हुए, मानव कल्याण के नीतियों का प्रतिपादन करने वाले सिखों के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी के बारे में आज हम शख्सियत कार्यक्रम में बात करेंगे। कहानी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी सूचना के साथ। दोस्तों, यूपीएससी 2024 की तैयारी की शुरुआत के लिए अब समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। हालांकि अब 2025 की तैयारी की शुरुआत के लिए बिल्कुल सही समय है। इसलिए स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए 2025 की तैयारी के लिए लेकर आया है लॉन्ग टर्म P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसमें आपको प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और फिर एडवांस स्तर की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही 15 से अधिक निःशुल्क पुस्तकें, हैंड रिटन नोट्स, ट्रक्स, पीपीटीज और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और विरद लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख है 24 सितंबर। सतगुरु नानक प्रकट्या, मिटी तुंद जग चांदन होआ, ज्यों कर सूरज निकल्या, तारे छपे अंधेर पलोआ। जब जब दुनिया में अत्याचार बढ़ता है, तब तब दुनिया में ईश्वर के भेजे हुए अवतार जन्म लेते हैं। भगवान अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए सच्चे योद्धाओं और फकीरों को इस धरती पर भेजते रहते हैं। ऐसे ही एक फकीर थे श्री गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी राय भोई गांव में श्रीमती तृप्ता देवी की पवित्र कोख से हुआ था। जब गुरु नानक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए तो उनके जन्म स्थान को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाने लगा, जो कि अब वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक देव जी का जन्म एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कल्याण चंद्र मेहता था, जिन्हें लोग कालू मेहता भी कहते थे। वे कृषि और साधारण व्यापार करते थे और गांव के पटवारी भी थे। गुरु नानक देव की बाल्यावस्था गांव में व्यतीत हुई। बाल्यावस्था में ही उनमें असाधारण और विचित्र प्रतिभा थी। उनके साथी जब खेलकूद में अपना समय व्यतीत करते थे तो वे नेत्र बंद कर आत्मचिंतन में निमग्न हो जाते थे। उनकी इस प्रवृत्ति से उनके पिता कालू चिंतन में हुआ करते थे। गुरु साहिब जब 7 वर्ष के हुए तो उन्होंने पंडित गोपाल की पाठशाला में आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। एक दिन जब वे पढ़ाई से विरक्त हो अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन में निमग्न थे, अध्यापक ने उनसे पूछा, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? नानक का उत्तर था, मैं सारी विद्याएं और वेद शास्त्र जानता हूं। नानक देव ने यह भी कहा कि मुझे तो सांसारिक पढ़ाई की अपेक्षा परमात्मा की पढ़ाई अधिक आनंददायिनी प्रतीत होती है। यह कहकर उन्होंने एक वाणी का उच्चारण किया, जाल मोह कस मस कर, मत कागद कर सार, पाओ कलम कर चित्त लिखारी, गुरु पुछ लिख विचार। लिख नाम सलाह लिख, लिख अंत ना पारावार। यानी मोह को जलाकर उसे घिस कर स्याही बनाओ, बुद्धि को ही श्रेष्ठ कागज बनाओ, प्रेम की कलम बनाओ और चित्त को लेखक। इस पर अध्यापक जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने गुरु नानक को पहुंचा हुआ फकीर समझकर कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो कर सकते हो। इसके पश्चात गुरु नानक ने स्कूल छोड़ दिया और वे अपना अधिकांश समय मनन, ध्यानासन, ध्यान एवं सत्संग में व्यतीत करने लगे। इसके पश्चात गुरु साहिब ने पंडित ब्रजनाथ से संस्कृत और मौलवी कुतुबुद्दीन से फारसी और अरबी का ज्ञान प्राप्त किया। जब गुरु नानक देव जी 9 वर्ष के हुए तो पुरोहित दीनदयाल को उन्होंने जनेऊ पहनने के लिए बुलाया, परंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका इनकार कर दिया। उनका कहना था, दया कपा संतोख सूत, जग कांडी सतवट, एहू जनेऊ जी का है तय पांडे कट, ना एह दुट्टे ना मल लगे, ना ए जले न जाए, दनु सुमानस नानका जो गली चल्या पाए। अर्थात दया रूपी कपास हो, संतोष सूत हो, संयम गांठ हो और सत्य उस जनेऊ की पूरन यानी घेरा हो, यही जीव के लिए आध्यात्मिक जनेऊ है।
हे पंडित, यदि अगर इस प्रकार का जनेऊ तुम्हारे पास हो तो मेरे गले में पहना दो। यह जनेऊ ना तो टूटता है, ना ही इसमें मैल लगता है, ना यह जलता है और ना यह खोता है। गुरु नानक देव जी को अपने विचारों में मगन देखकर उनके पिताजी ने उन्हें किसी कार्य में लगने का यत्न किया। सर्वप्रथम गुरु नानक देव जी को भैंस चराने का कार्य सौंपा गया, परंतु गुरु नानक देव जी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। फलस्वरूप अब गुरु साहिब को व्यापार में लगने का निर्णय लिया गया। गुरु जी को 20 रुपए दिए गए और मंडी भेजा गया। मार्ग में गुरु साहिब को भूखे साधुओं की टोली मिली और गुरु नानक देव जी ने अपने सारे रुपए इन साधुओं के भोजन कराने में व्यय कर दिए और खाली हाथ लौट आए। इस घटना को इतिहास में सच्चा सौदा के नाम से जाना जाता है। नानक अपना अधिकांश समय बड़ी बहन नानकी के साथ बिताया करते थे। 14 वर्ष की आयु में नानक का विवाह बाटला निवासी मूलाचंद की सुकन्या सुखलखनी के साथ हुआ। उनके वैवाहिक जीवन के संबंध में बहुत कम जानकारी है। 28 वर्ष की अवस्था में उनके बड़े पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 31 वर्ष की अवस्था में उनके दूसरे बेटे लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। नानक को सांसारिक जीवन में लाने के उनके पिता के सारे प्रयास जब विफल हो गए, तब नवंबर सन 1504 ईस्वी में नानक के बहनोई जयराम, जो कि उनकी बड़ी बहन नानकी के पति थे, उन्होंने गुरु नानक को अपने पास सुल्तानपुर बुला लिया। नवंबर 1504 ईस्वी से अक्टूबर 1507 ईस्वी तक वे सुल्तानपुर में ही रहे। उन्होंने अपने बहनोई जयराम के प्रयास से सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी का काम किया। उन्होंने अपना कार्य अत्यंत ईमानदारी से पूरा किया। वहां की जनता और वहां के शासक दौलत खां नानक के कार्य से बहुत संतुष्ट हुए। वे अपनी आय का अधिकांश भाग गरीबों को और साधुओं को दे दिया करते थे। कभी कभी वे पूरी रात परमात्मा के भजन में व्यतीत करते थे। उनके साथी मर्दाना तलवंडी से आकर यहीं गुरु नानक के सेवक बन गए थे और अंत तक उनके साथ रहे थे। जब गुरु नानक देव अपने पद गाते तो मर्दाना रबाब बजाते थे। वहीं उनके जीवन में जुड़ी एक घटना घटित हुई जो उनके ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। गुरु नानक नित्य प्रातः बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। कहते हैं कि एक दिन वे स्नान करने गए और 3 दिनों तक लुप्त रहे। उन्होंने परमात्मा का वहीं साक्षात्कार किया। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें आनंदित किया है, जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी आनंदित हो जाएंगे। जाओ, नाम में रहो, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से भी नाम स्मरण करवाओ। जिस समय उन्हें सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय गुरु नानक देव जी की आयु यही कोई 30 वर्ष ही होगी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गुरु साहिब ने सर्वप्रथम ना को हिंदू ना को मुसलमान ये शब्द कहे थे। इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने श्वशुर मूला को सौंपकर विचरण करने के लिए निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। मर्दाना अपनी यात्रा में बराबर उनके साथ यात्रा करते थे। 1499 ईस्वी में ज्ञान प्राप्ति के स्थल में उन्होंने उदासियां की, यात्राएं की। इन यात्राओं को उदासियां ही कहा जाता है। इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों में फैली अज्ञानता एवं अंधविश्वास को दूर करना था और परस्पर भ्रातृभाव व एक ईश्वर का प्रचार करना था। भारत में गुरु नानक देव जी ने उत्तर में कैलाश पर्वत से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक तथा पश्चिम में पाकपटन से लेकर पूर्व में आसाम तक की यात्रा की थी। गुरु साहिब भारत के बाहर मक्का, मदीना, बगदाद तथा लंका भी गए थे। गुरु साहब की यात्राओं के बारे में हमें उनकी वाणी से महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। गुरु नानक साहिब ने अपने जीवन के लगभग 21 वर्ष इन यात्राओं में बिताए थे। इन वर्षों के दौरान उन्होंने लगभग 28,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। इन यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी लोगों में फैले अंधविश्वास को काफी सीमा तक दूर करने में सफल हुए तथा उन्होंने नाम के चक्र को चारों ओर सभी दिशाओं में फैलाया। पहली उदासी में उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, सोमनाथ, द्वारिका, नर्मदा तट, बीकानेर, पुष्कर तीर्थ, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मुल्तान, लाहौर आदि स्थानों में भ्रमण किया। उन्होंने बहुतों का हृदय परिवर्तन किया, ठगों को साधु बनाया, वैश्याओं के अंतःकरण शुद्ध कर
उनका दान किया। कर्मकांडियों को बाह्य आडंबरों से निकालकर रागात्मिकता भक्ति में लगाया। अहंकारियों का अहंकार दूर कर उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया। यात्रा से लौटकर वे 2 वर्ष तक अपने माता पिता के साथ रहे। दूसरी उदासी में उन्होंने तनश्री घाटी, संगला द्वीप यानी सीलोन, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, वहां की यात्रा करी। तीसरी उदासी में कश्मीर, सुमेर पर्वत, नेपाल, ताशकंद, सिक्किम, तिब्बत को कवर किया। चौथी उदासी में मक्का और अरब देश, और पांचवी उदासी में पंजाब के कुछ आंतरिक प्रदेशों की यात्रा की। कुछ लोक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि इस राष्ट्र को हिंदुस्तान नाम भी गुरु नानक जी ने ही दिया था। बात उस समय की है जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। तब नानक देव जी ने बाबर को आक्रांता के तौर पर इंगित करते हुए धरती को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तानु डराई, आपे देसु न देई करता जम्मू करे मुगल चढ़ाई। ये पंक्तियां गुरु नानक देव जी द्वारा मुगल आक्रांता बाबर के हिंदुस्तान के ऊपर हमले के समय कही गई थी। उस समय वे पश्चिम पंजाब के गांव सैदपुर एमनाबाद में अपने परम शिष्य भाई लालो के घर में रुके हुए थे। ये पंक्तियां भाई लालो को ही लिख करके भेजी गई थी। गुरुजी कहते हैं, हे लालो, जैसा ज्ञान मुझे उस परमपिता परमात्मा की ओर से संदेश में मिला है, वैसा ही ज्ञान मैं तुम्हें भेज रहा हूं। ये जो आक्रांता बाबर है, यह काबुल की ओर से पाप की बारात लेकर आया है। यह अत्याचार द्वारा वधु के रूप में भारत भूमि का कन्यादान मांग रहा है। इस समय शर्म और धर्म दोनों ही कहीं छुप गए हैं और चारों ओर असत्य की प्रधानता है। इसी दौर की एक घटना है। मुगल बादशाह बाबर के सैनिकों ने एमनाबाद शहर के पास एक पड़ाव डाला था। इसके बाद सैनिकों ने शहर में जाकर न केवल उत्पात मचाया, बल्कि निरीह जनता को घोड़ों की टापों तले रौंद डाला। उन्होंने बहुत सारा सामान लूटा और उसे ढोने के लिए लोगों को पकड़ने लगे। गुरु नानक का मुकाम भी उस समय एमनाबाद में ही था। अनायास ही वे उधर से निकले और सारा दृश्य देखकर उनके मुख से ये शब्द निकले, सत्य नाम करता पुरुष। सैनिकों ने उन जैसे मजबूत कदकाठी वाले व्यक्ति को देखा तो उन्हें भी सामान ढोने के लिए कहा, लेकिन नानक देव ने सामान ढोना अस्वीकार कर दिया। तब उन्हें कुछ और लोगों के साथ सैनिकों ने बंदी बना लिया। वेबसाइट मद्रास कुरियन के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक साहब कहते हैं, बाबर वाणी फिरी गई कुरुई न रो खाई। इसका संदर्भ है बाबर का साम्राज्य फैल रहा है, जुल्म की ये हद है कि शहजादियां तक ने खाना नहीं खाया है। बाबर के ऐसे किस्सों के जिक्र के संग्रह को बाबरवाणी कहा जाता है। इसमें नानक ने बाबर के आक्रमणों का गंभीर आकलन किया है। वे बाबर के आक्रमण के चश्मदीद थे। शहर के बाकी बाशिंदों की तरह गुरु नानक को भी कैद खाने में रखा गया था। कैद होने के बाद भी गुरु नानक ने कीर्तन बंद नहीं किए थे। एक रोज नानक के बारे में बाबर को जब पता चला तब वो नानक से मिलने उनके पास गया। उनके खिलते चेहरे के नूर को देखकर, उनके सुंदर शब्द सुनकर वह प्रभावित हुआ। उसने मान लिया कि वे एक पहुंचे हुए संत हैं, जिसके बाद उसने गुरु नानक को फौरन रिहा कर दिया। रिहा करने के फरमान पर नानक ने बाबर को जवाब दिया, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। वैसे तुम शहर के बाशिंदों को रिहा करके भी माफी पा सकते हो। बाबरवाणी में नानक देव की 4 रचनाएं संग्रहित हैं। पहले चरण में नानक देव ने बाबर के हमलावरों की ओर से महिलाओं पर अत्याचार का जिक्र किया है, जिसमें हमलावरों द्वारा बहु बेटियों को उठाने फिर उनसे जबरदस्ती निकाह का जिक्र है। कविता के दूसरे चरण में नानक देव ने बाबर के आक्रमण को हिंदुस्तान को आग में झोंक देने जैसा बताया है। यहां हुई मारकाट से हर आदमी के कराहने की बात कही गई है। तीसरे चरण में राजघरानों की महिलाओं, महलों में निवास करने वाली औरतों को सड़क पर ठौर नहीं मिल पाने का जिक्र है। उन औरतों की बेकदरी का जिक्र इस तरह है कि जो पालकियों में बैठकर नगर का भ्रमण करती थीं, उनके मोतियों की लड़ियां अब टूट चुकी हैं। चौथे चरण में नानक ने सर्वशक्तिमान रब का स्मरण किया है। वे लिखते हैं, यह जगत निश्चित मेरा है, पर तू ही इसका अकेला मालिक है। तू ही इसे बनाता है, तू ही इसे नष्ट करता है। सारे सुख दुख तेरे ही हुक्म से आते हैं और तेरे ही हुक्म से जाते हैं।
कबीर के बाद मध्यकालीन समाज को प्रभावित करने वाले संतों में गुरु नानक देव जी का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। कबीर और नानक के विचारों में बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। कबीर जिन सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं, उन्हीं सब बुराइयों को दूर करने का प्रयास नानक देव भी करते हैं। कबीर बहुदेववाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा को नहीं मानते। नानक देव कबीर की भांति ही मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। नानक देव पूरी तरह से निराकारवादी थे। कबीर ने प्रतीकात्मक भक्ति में लीन रहने के बजाय मन से निर्गुण परम ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। कबीर कहते हैं, पाहन पूजे से तो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। नानक आचरण की शुद्धता, प्रेम और भक्ति के साथ मोक्ष पर भी जोर देते हैं। मनुष्य को मध्य मार्ग अपनाने के साथ अपने गृहस्थ कर्तव्यों के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन निर्वहन करने पर जोर देते हैं। भारतीय समाज में स्त्रियों को सदियों से अपमानित किया जाता गया है, हीन भावना से देखा गया है और भोग की वस्तु समझा गया है। अधिकांश भारतीय संतों ने भी नारी की निंदा की है और उनको परामर्थ का विरोधी, नरक का प्रवेश द्वार बताया है। मध्यकाल के घोर स्त्री निंदक युग में गुरु नानक जी उनके महत्व को समझते हुए कहते हैं कि सौ क्यों मंदा आंखिएं जिसे जिम्मे राजन। उस नारी को बुरा किस लिए कहा जा सकता है जिसने बड़े बड़े राजाओं, महापुरुषों, महान संतों को जन्म दिया है। नानक की माने तो किसी राष्ट्र के विकास में पुरुषों का जितना योगदान है, उतना ही योगदान स्त्रियों का भी रहा है। जो सम्मान नानक देव ने स्त्री को दिया है, वो शायद ही किसी ने दिया होगा। गुरु नानक देव ने हिंदुओं में सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने निम्न वर्ग समझे जाने वाले लोगों के साथ भोजन किया। गुरु नानक देव जी ने सदा ही मेहनत की कमाई करके खाने का संदेश दिया है। इसलिए जब उन्हें मालिक भागो और भाई लालो के घर खाना खाने का न्योता मिला, तो उन्होंने मालिक भागो का न्योता ठुकराकर भाई लालो के घर खाना खाया। जब मलिक भागो ने गुरुजी को पूछा कि उन्होंने उस गरीब का खाना क्यों खाया, तो गुरुजी ने एक हाथ में भाई लालो की रोटी और एक हाथ में मलिक भागो की रोटी को लिया। मलिक भागो की रोटी से खून और भाई लालो की रोटी से दूध निकला, जो बताता था कि मलिक भागो ने अपनी रोटी बेईमानी से कमाई है, जबकि मलिक लालो ने कड़ी मेहनत से। इसके बाद मलिक भागो का हृदय परिवर्तित हो गया। इस प्रकार सैयदपुर में वे एक गरीब बढ़ई लालो के साथ ठहरे और खाना खाया। मुफ्त भोजनालय यानी लंगर चलाने की शुरुआत भी उन्होंने की, जहां जाति, धर्म, विश्वास और ओहदे का ध्यान न रखकर सभी को भोजन मिले। गुरु नानक देव ने दसवंध या जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करने की अवधारणा की वकालत की। श्री गुरु नानक ने लोगों को नाम जपो, कीरत करो और वंद छको का संदेश दिया। नाम जपो का अर्थ है कि नाम का जाप करें। उस रब अल्लाह की खोज अपने अंदर ही करनी चाहिए। नाम जप कर ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। कीरत करो का अर्थ है मेहनत। हक हलाल की कमाई करके ही खाना चाहिए। बेईमानी और धोखेबाजी से कमाया हुआ धन सुख और शांति नहीं दे सकता। वंड छको, जो कि खाओ, मिलकर बांटो, इस अर्थ को प्रदर्शित करता है। यह संदेश गुरु नानक देव जी ने संसार को दिए थे, जिन पर चलना आज के समय में बहुत जरूरी है। हम इन संदेशों को सुन तो लेते हैं, लेकिन उन्हें अमल में नहीं लाते, वरना कोई भी संसार में दुखी नहीं रहता। गुरु नानक देव जी ने 1521 में रावी नदी के तट पर करतारपुर नामक नगर की स्थापना की थी। यहाँ गुरु साहिब ने अपने परिवार के साथ जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए थे। इस समय के मध्य गुरु साहिब ने संगत और पंगत नाम की संस्थाओं की स्थापना की थी। इनके अतिरिक्त गुरु जी ने 976 शब्दों की रचना भी की है। गुरु साहिब का यह कार्य सिख पंथ के विकास के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। गुरु नानक देव जी की मुख्य वाड़ियों के नाम जपू जी साहिब, वार माज, आसा दीवार, सिख गोष्ठी, वार मल्हार, बाहर माह और पट्टी इत्यादि हैं। 1539 में ज्योति ज्योत समाने से पूर्व गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।
गुरु नानक देव जी ने एक नारियल और 5 पैसे भाई लहना जी के सम्मुख रखकर अपना शीश झुकाया। इस प्रकार भाई लहना जी को गुरु अंगद देव जी बनाया गया। इस प्रकार गुरु नानक साहिब ने एक ऐसा पौधा लगाया जो गुरु गोविंद सिंह के समय तक एक घने वृक्ष का रूप धारण कर गया। आशा करते हैं कि आज के इस शख्सियत कार्यक्रम में गुरु नानक देव जी का यह जीवन परिचय आप लोगों को ठीक तरह से पसंद आया होगा। जाने से पहले आज के इसी कार्यक्रम से संबंधित एक प्रश्न मैं आपके समक्ष छोड़ जा रहा हूं। प्रश्न है, गुरु नानक देव जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक एक ईश्वर में विश्वास करते थे जो निराकार और सर्वव्यापी था। उन्होंने त्याग के मार्ग को अस्वीकार कर दिया लेकिन वेदों के मूल्यों को स्वीकार किया। वह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। या फिर उन्होंने गुरु का लंगर की संस्था शुरू की। ऊपर जो भी कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 4 या फिर केवल 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। साथ ही साथ इसी पर आधारित एक मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी आपके लिए मैं छोड़ जा रहा हूं। प्रश्न है, आधुनिक भारत में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की प्रासंगिकताओं का विश्लेषण कीजिए। यह विश्लेषण आप 150 शब्दों में लिख करके भेज सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको निस्संदेह बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अधिक शिक्षाओं के साथ आपको प्राप्त हुआ होगा। इसी प्रकार से नए शख्सियत कार्यक्रम में किसी नए शख्सियत को लेकर आपके समक्ष मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।